जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा विशेष, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि आज है 22 मार्च और 22 मार्च के दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन है प्रदोष की तिथि, और शुक्र प्रदोष का ये जो शुभ और दुर्लभ योग बन रहा है। और इसी योग में आपको मात्र 5 बिंदी लगाना है और 5 चावल के दाने रखना है, और आपकी जैसी भी प्रार्थना होगी वह निश्चित तौर पर भगवान शिव की कृपा से परिपूर्ण होने वाली है। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे, और तीनों उपाय नए उपाय हैं। तीनों उपाय आप जैसे ही समझेंगे ना, आपको बहुत ही आनंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहली बात, प्रदोष के दिन अगर प्रदोष काल के समय हम पूजा करते हैं तो सबसे ज्यादा शुभ होता है। तो प्रदोष काल का समय क्या रहने वाला है? फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 मार्च को शुक्रवार के दिन है, और प्रदोष काल का समय जो है वह शाम को 6:01 से लेकर के 8:46 तक है। तो इस समय अगर आप यह उपाय करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। तो बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाला है, और तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा से समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखना है। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय, इस उपाय में आपको भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित नहीं करना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाए। देखिए, प्रदोष के दिन अगर आप भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित नहीं करोगे तो भगवान शिव आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर देंगे। वो कैसे? क्योंकि देखो, स्वयं महादेव इस उपाय में माता पार्वती से कहते हैं कि आपको इसकी मनोकामना परिपूर्ण करनी है। अगर आपकी कोई भी ऐसी स्थिति है कि आप बहुत सारे आपने उपाय कर लिए और आपका कोई भी उपाय हो सकता है, आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही हो, ठीक है, तो आपको आज का यह विशेष उपाय करना है शुक्र प्रदोष पर। देखो, इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा जल लेना है, ठीक है। साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र, ठीक है, और साथ में आपको लेना है 1 लंबी बाती का दीपक। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको आज के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है, ठीक है। अब ये उपाय आपको समझना है। देखो, तीनों चीज लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आ गए। आपको सबसे पहले जो बेलपत्र है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे? डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती आपको उल्टी रखना है। चिकना वाला हिस्सा नीचे की साइड होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र रख देना है। आ गई आपको बात समझ में? देखो, बेलपत्र आप जब रखोगे आपकी विशेष कामना आपको महादेव से बोलनी है, और बेलपत्र आप रख देना, ठीक है। अब देखो, आपके पास है तांबे का पात्र जिसके अंदर जल लेकर के आए हैं, और 1 लंबी बाती का दीपक, ठीक है। देखो, अब आपको क्या करना है? जो तांबे का पात्र है उसका जल आपको 4 जगह अर्पित करना है। कहाँ पर करोगे? गणेश जी वाले स्थान पर, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, पार्वती माता के हस्त कमल के वहां पर देखो नंबरिंग कर रखी है, यहाँ पे 1 2 3, और फिर उसके बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बाद पार्वती की माता के हस्त कमल के वहां पर करना, फिर उसके बाद रुक जाना, ठीक है। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है, बेलपत्र अर्पित कर दिया जो कि आपने सबसे पहले करा था। अब यह जो जल है आपको ले जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना है, और साथ में ये जो लंबी बाती का दीपक है यह भी लेकर के जाना है। अब आपको लंबी बाती का दीपक वहां पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाना है, और 1 लोटा जल, जो जितना भी जल बचा है वो जल आपको वहां पर बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है तो महादेव यह सोचते हैं कि इसने हम मेरे ऊपर अर्पित क्यों नहीं करा, लेकिन फिर भी यह उपाय करने से आपको यह लाभ होता है कि महादेव सोचते हैं कि इसने मेरे ऊपर जल अर्पित क्यों नहीं करा, और आपकी जो भी मनोकामना है
उसको परिपूर्ण करने के लिए माता पार्वती से कहते हैं, और माता पार्वती भगवान शिव का कहना कभी नहीं टाल सकती। तो आपकी जो भी मतलब कभी ऐसा होना, यह उपाय तभी करा जाता है जब आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, जब आप भगवान को मना कर थक गए हैं, लेकिन भगवान मानने को तैयार नहीं है, तो आप उस समय यह उपाय आपको करना है। तो यह समय प्रदोष का ही होता है, तो प्रदोष के दिन आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल के समय माता पार्वती आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेगी। भगवान शिव के कहने मात्र इतना सा उपाय करना, आपकी जो भी विशेष कामना होगी वह माता पार्वती स्वयं परिपूर्ण करेगी। यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय भी बहुत ज्यादा खास है। मात्र आपको कच्चा दूध अर्पित करना है, और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी सक्सेस से जुड़ी हुई है, विशेषकर बच्चे जो चाहते हैं कोई भी काम अगर वह करना चाहते हैं, एग्जाम अगर वो देने वाले हैं, तो उसके पहले वाली यह शुक्र प्रदोष पर ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करना है कच्चे दूध से, ठीक है। 1 कटोरी लेना, उसके अंदर कच्चा दूध लेना गौ माता का, ठीक है। 1 चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाता है ना, तो भी ये उपाय हो जाएगा, समझ रहे हो। साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र, मात्र 1 प्यारी सी बेलपत्र लेना है, ठीक है। बेलपत्र ले लिया और कच्चा दूध ले लिया। अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय वही करेगा जिसका कोई काम अगर नहीं हो पा रहा है, कोई काम अटक रहा है, विशेषकर वो व्यक्ति ये उपाय करेगा। देखो करना क्या है, आपको बेलपत्र लेना है और कच्चे दूध के अंदर उसे डुबो है, ठीक है। पूरा बेलपत्र डुबोने की जरूरत नहीं है, खाली ऊपर वाली जो बड़ी पत्ती है ना, उसको डुबो, और उससे एक एक बूंद करके के आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करना है। बेलपत्र से दूध लेकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय शाक्षर समझना। जो भी मंत्र आप जप रहे हैं, आपको जपना है। एक बार डीप करा, फिर वापस से कच्चा दूध अर्पित करा, फिर वापस। जब तक आपका कच्चा दूध पूरा खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको करना है। तो विशेष ध्यान रखना, ज्यादा दूध लेने की जरूरत नहीं है, मात्र 1 चम्मच दूध लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। यह अर्पित करने के बाद यह जो बेलपत्र है, यह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देनी है। बस इतना सा उपाय करना है। उसके बाद आपको भगवान शिव से विनय करना है, प्रार्थना करनी है, जो भी आपका काम अटक रहा है वह परिपूर्ण हो जाए। और यह सुंदर सा प्यारा सा उपाय आपको करना है। यह हो गया दूसरा उपाय, बहुत ही ज्यादा विशेष। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और नए उपाय की। मात्र 5 बिंदी आपको लगाना है और 5 चावल के दाने आपको अर्पित करना है। यह उपाय करने से आपके जीवन के सारे विघ्न, सारे संकट, सारी परेशानियां दूर होगी। साथ ही साथ जिन लोगों को डर लगता है, कोई काम करने में डर लगता है, गलत स्वप्न आते हैं, सर्प के स्वप्न आते हैं, मृत्यु के स्वप्न आते हैं, या किसी के भी पी के स्वप्न आते हैं, या कोई भी ऐसा गलत या कोई भी आपको स्वप्न आता है जिससे आप डरते हैं, या आप किसी भी कार्य को करने में डर रहे हैं, तो फिर यह उपाय आपको पातालेश्वर महादेव का विशेष उपाय है। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। 1 बेलपत्र और 1 चंदन आप यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट नहीं करा है। सफेद चंदन भी ले सकते हैं, पीला चंदन भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपको लेना है 5 चावल के दाने, ठीक है। अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, उस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। अब आपके से चंदन, सफेद चंदन या पीला चंदन जो भी है, आपको चंदन की टीकी आपको शिवलिंग के चारों तरफ लगानी है, ठीक है। 4 टकी शिवलिंग के आसपास लगानी है, कहीं पर भी
लगा सकते हैं। देखो बस थोड़ा सा अलाइनमेंट का ध्यान रखना, इस प्रकार से वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 2 3 4 देखो जैसे आप लगाओगे, पहले एक टकी लगाना। टीकी कैसे लगाओगे? अपने चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है अनामिका उंगली से आप लगा सकते हैं। एक टीकी लगाओगे, फिर उसके बाद एक चावल का दाना रखोगे, फिर एक टकी लगाओगे, फिर चावल का दाना रखोगे, फिर एक टकी लगाओगे, फिर चावल का दाना लगाओगे, फिर एक टकी लगाओगे, फिर चावल का दाना लगाओगे। ठीक है, 4 टीकी लगा ली। फिर अंत में जो 5वीं टीकी है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर लगानी है और उसके ऊपर भी एक चावल का दाना आपको रखना है। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? महादेव से प्रार्थना करना है, 5 स्वर महादेव से प्रार्थना करना है और वो बेलपत्र औषधि के रूप में आपको ले लेना है। और जिस भी व्यक्ति को डर लगता हो कि किसी भी काम करने में उस व्यक्ति को इसका आचमन कराना है, तो हो सके तो छोटी बेलपत्र ही उपयोग में लेना ताकि वो ग्रहण कर सके। बस इतना सा उपाय। प्रदोष के दिन ही इसे ग्रहण करना है। रात्रि में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की जो भी परेशानी है निश्चित तौर पर वो डर जो है वो दूर हो जाएगा। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। धन्यवाद दोस्तों।